हमारे सामने है किसान खेत मजदूर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष झज्जर मास्टर श्री ओम अहलावत जी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आंदोलन का पार्ट 2 शुरू हो रहा है, क्योंकि किसान एक बार फिर सड़कों पे बॉर्डरों के ऊपर अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं सरकार को। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि ये जो किसान हैं, क्यों इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, किस तरह का इनके साथ एक व्यवहार किया जा रहा है कि ये बार बार सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हैं? पहले तो मैं सभी साथियों को अपनी राम राम देता हूँ। आपने मेरे से पूछा कि दोबारा जो किसान आंदोलन का पार्ट 2 क्यों आरंभ हुआ है। पहले जब 13 महीने तक किसान बॉर्डरों पर बैठे थे, जो बीजेपी सरकार के द्वारा जो 3 काले कानून थे, बड़े प्रयास के बाद में प्रधानमंत्री जी ने वो तीन काले कानून वापस लिए। और जो 3 काले कानून वापस लिए तो उन्होंने तब ये वादा किया था, अखबारों में तो ये एमएसपी का बना इतने % बढ़ा दिया, ये 23 फसलों का इन्होंने 23 फसलों पर एमएसपी दिया है, लेकिन एमएसपी सिर्फ कागजों में है। धरातल पर एमएसपी का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि एमएसपी पर फसल को खरीदते ही नहीं वो, तो उस एमएसपी का क्या फ़ायदा है। किसानों ने काफ़ी इंतज़ार के बाद लगभग 2 साल हो गए हैं, हर दफ़ा ये कहते हैं कि कमेटियाँ बनाएंगे, आज तक वो कमेटी नहीं बनी। ये किसानों को बरगलाने की और बहकाने की बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर ये कोई कदम नहीं उठा रहे। इसलिए किसानों ने मजबूर होकर के किसान आंदोलन जो पार्ट 2 अभी शुरू किया है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज दोनों ही, जवान की भी और किसान की भी, इस देश में दुर्गति हो रही है। किसान बेहाल है, सड़कों पर पड़ा है, आंदोलन करने पर मजबूर हो रहा है। और जवान जो फौज की एक नौकरी ऐसी थी, उसमें भी आज ये अग्निवीर की वो ला करके 4-4 साल के लिए उनका भी वो जीवन बर्बाद कर रहे हैं। 4 साल बाद वापस घर बैठ जाएंगे। अरे कम से कम, और ये शहीदों में भी फ़र्क कर रहे हैं। शहीद तो चाहे कोई भी हो, ये भी अग्निवीरों को ना शहीद का दर्जा है, ये बेचारे सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देते हैं, लेकिन इनको कोई शहीद का दर्जा नहीं, कोई सुविधाएं नहीं मिलती। ये भी बहुत गलत बात जवान के लिए है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज किसान और जवान दोनों ही बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे जी। तो किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं कर सके, लेकिन किसानों की आत्महत्या करने की जो दर थी वो दुगनी जरूर हो गई है। किसान जो चीज़ प्रयोग करता है, चाहे खाद की बात हो, कीटनाशक दवाइयों की बात हो, ट्रैक्टर वगैरह की बात हो, उन सभी पे ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी बढ़ा दिया है। खाद पे उन्होंने 5%, ट्रैक्टर पे 12% और कीटनाशक दवाइयों पर 18% जीएसटी लगा दिया जी, जो कि पहले नहीं था। आपने अब ये देखा होगा कि मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। चौधरी चरण सिंह को भी सम्मानित किया गया। हमारे एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनको भी सम्मानित किया गया। फिर कहाँ पे चूक रह जाती है कि किसान आज फिर भी खुश क्यों नहीं? देखो, ये जो भारत रत्न देने की बात है जी, असलियत में भारत रत्न देने का जब फायदा है, जैसे स्वामीनाथन जी हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी अपनी जी, उस रिपोर्ट को लागू करें तो वो असलियत में भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उसकी जो पॉलिसी है उसको लागू करें। चौधरी चरण सिंह की बात है, चौधरी चरण सिंह किसानों के, गरीब मजदूरों के मसीहा थे। तो किसानों के लिए जो किसान मांग कर रहे हैं और उनकी जो जायज़ मांगे हैं, उनको अगर माना जाए तो असलियत में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना तब सार्थक होगा। रही बात ईवी नरसिम्हा राव की, हम किसी को भारत रत्न देने के खिलाफ नहीं है जी, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो नीतियां हैं, उन पर ज़रूर अमल करें। आज चुनाव का दौर है, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है जी जी जी।
ये जो भारत रत्न है, ये चुनाव में फायदा उठाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, मतलब अपने वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो इतने साल से, जब 10 साल से तो इन्हीं का राज है, जब चुनाव आता है तभी ऐसा क्यों सोचते हैं। तो ये मेरा ये भी कहना है कि ये चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़े, इनको ज़्यादा वोट मिले, उसका लाभ ये उठाएं, इस बात के लिए इन्होंने भारत रत्न इनको दिया है। इस बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े लाखों करोड़पति, जो लाखों करोड़ों के जो मालिक हैं, उनके कर्जे माफ़ कर देते हैं, और छोटे छोटे किसानों के जो छोटे छोटे कर्जे हैं, किसी पे 1 लाख है, किसी पे 2 लाख है, किसान पे, मजदूर पे, उन कर्जों को माफ़ नहीं कर रही है। जबकि 5% भी नहीं है जो उद्योगपति, उनके तो करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए, और उसी पैसे में जो उद्योगपतियों के पैसे माफ़ हुए हैं, उसमें लगभग हमारे किसान मजदूरों के कर्जे सबके माफ़ हो सकते हैं। अगर सरकार स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको ज्यों क्या त्यों लागू कर दे, तब क्या किसान खुशहाल हो जाएंगे? मतलब बहुत अच्छी बात कही आपने, ऐसी बात नहीं। उन्होंने जो स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट अपनी बनाई है, उसमें किसानों के लिए काफ़ी कुछ उनके हित के लिए बात करी गई है। वो अगर लागू कर दें तो भी किसान काफ़ी हद तक सहमत हो सकते हैं। और कुछ बातें ऐसी भी हैं, वो मांग करते हैं कि जो हमारे 700 साढ़े 700 किसान जो हमारे शहीद हुए थे, जो पीछे 13 महीने तक आंदोलन चला था, कि उनके परिवार से एक नौकरी दी जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए, और उनको उनके नुकसान का आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए। ये मांगे कर रहे हैं, और ये सारी मांगे जायज़ हैं। कि जैसा कि आपको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं, बॉर्डरों के ऊपर की झड़प भी हो रही है। अब क्या संदेश देना चाहेंगे उन किसानों को, जिससे कि वो अपनी मांग मनवा सके और उनके ऊपर कोई दाग भी ना लगे? मैं अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी तोड़ फोड़ ना करे, आम आदमियों को परेशान ना करे। और हमारे तो जो कांग्रेस के नेता भी हैं जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भावी मुख्यमंत्री हैं, हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, नौजवानों के बहुत बड़े स्टार हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान जी, इन सभी ने ये कहा है कि किसानों की जायज़ मांगें पूरी होनी चाहिए, और हमारी सरकार बहुत जल्दी आएगी। और जो जल्दी आएगी, तो हुड्डा साहब ने भी ये कहा है कि किसानों की जो मांगे हैं हम उनको पूरा करेंगे। कर्मचारी आज ओपीएस के लिए जगह जगह प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जींद में भी एक बहुत बड़ी रैली की गई। क्या अगर आपकी कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, वापसी कर रही है, जैसे कि एक उम्मीद जताई जा रही है, क्या कर्मचारियों की ओपीएस की जो मांग है उसको पहली कदम से पूरा करने का प्रयास करेंगे? ये हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर रखी है कि हमारी सरकार आते ही जो पुरानी पेंशन की स्कीम है, ओपीएस जिसको हम कहते हैं, उसको पहली कलम से लागू करेंगे। ये हुड्डा साहब ने आश्वासन दिवा रखा है। श्री ओम अहलावत जी, जो एक कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, और इन्होंने किसानों की समस्याओं को बताया, उनके समाधान का भी जिक्र किया, और अभी कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस की जो मांग सड़कों के ऊपर कर्मचारी उतरे हुए हैं, उनके लिए भी कहा कि हमारी सरकार के आने पर पहली कलम से कर्मचारियों की इस मांग को पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी। नमस्कार, धन्यवाद।